जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। सूर्य और मंगल का केंद्र संबंध जो कि आपके लग्न में और आपके कर्म भाव में बन रहा है। तो देखिए, जो ग्रह जहाँ पे होना चाहिए सेम उसी तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं। और इस समय सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन और मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर, और साथ ही साथ ये केंद्र संबंध आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित कर रहे हैं। केंद्र के भाव, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि आपके केंद्र के भाव रिक्त थे। अगर आपके ये त्रिकोण के भावों में आपके राजयोग बनते हैं तो क्या होता है, वो आपको उतना बेस्ट प्रभाव नहीं दे सकते, अपना 100 नहीं दे सकते। लेकिन जो केंद्र में अगर कोई इस प्रकार का ग्रह जो आपकी सफलता के लिए और आपकी कर्मठता के लिए और आपकी महत्वाकांक्षा के लिए, एकाग्रचित्तता के लिए जाना जाने वाला ग्रह अगर आपके केंद्र भाव में आ जाए तो फिर आप असंभव को भी संभव कर देंगे। देखिए, जब ग्रह गोचर में कुछ इस प्रकार के योग बनते हैं तो क्या होता है कि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप आकाश की ख्वाब देखिए, आकाश को पाने का प्रयास कीजिए, क्षितिज तो अपने आप ही मिल जाता है। तो इस दौरान वही योग आपके बन रहा है। तो यह योग आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करने वाला है, जिनमें से कुछ चीज़ें आपकी कर्म से संबंधित हैं, कुछ आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, कुछ आपके स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, कुछ आपके, क्योंकि यह आने वाले 10 दिन 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जो हैं अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और नक्षत्र परिवर्तन हालांकि मंगल का जो है अभी पुनर्वसु नक्षत्र से ही गोचर हो रहा है, जिसके कि स्वामी गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव जो हैं बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि आपके लग्न को इस समय प्रभावित कर रहे हैं। और सूर्य इस समय पर मंगल की राशि में है, यानी कि उच्च के हैं, जो कि मंगल का नीच भंग कर रहे हैं। मंगल का नीच भंग करने के कारण, केंद्र संबंध बनने के कारण, राजा और सेनापति होने के कारण, केंद्र में होने के कारण आपके बहुत ज़्यादा ये दोनों ही ग्रह आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इन्हीं सब विषयों पर, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जहाँ सूर्य देखिए एक राजा है, आत्मा के कारक है, आत्मशक्ति के कारक है, पिता के कारक है, नौकरी के कारक है, नौकरी में प्रमोशन दर प्रमोशन के कारक है, आरोग्यता के कारक है, आँखों के कारक है, हृदय के कारक है, एकाग्रचित्तता के कारक है, ध्यान शक्ति के कारक है। ऐसे सूर्य इस समय आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, यानी एकाग्रचित्तता आपके कर्म भाव में आकर बैठ गई, लगन महत्वाकांक्षा। और वहीं सूर्य जो है आपकी प्रसिद्धि के कारक भी हैं, आपके अधिकारी वर्ग के कारक भी हैं। जो लोग अधिकारी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के कारक है, प्रसिद्धि के कारक है, शासन प्रशासन के कारक। तो यह गोचर काल इस समय आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। मंगल जो है, मंगल देखिए सेनापति हैं, क्योंकि ये बल पराक्रम, साहस और कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, युद्ध, एग्रेशन, अहंकार, क्रोध के भी कारक होते हैं। ऐसे मंगल देव बैठे हुए हैं आपकी लग्नगत। लग्नगत मंगल का होना देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी मंगल यहाँ लग्न से संबंध बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति को इतना परिश्रमी बना देते हैं, इतना कर्मठ उसके अंदर कर्मठता भर जाती है कि जिन कार्यों को देख कर ही अन्य व्यक्ति कांप जाते हैं, ये व्यक्ति उस कार्य को बिना डरे बिना थके पूर्ण उत्साह के साथ कर देते हैं। मंगल जब लग्न को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, पहाड़ को भी एक छोटे से पत्थर के तरीके से उठाकर साइड में कर देता है। तो बहुत ही सुंदर ग्रह गोचर बना हुआ है। केंद्र संबंध, अब जैसा कि हमने पहले बताया कि सूर्य इस समय अश्विनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र जो होता है बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। यह चंद्रमा का नक्षत्र होता है, और चंद्रमा भी ऐसे कि जिन पर केतु का शासन हो। केतु परम आध्यात्मिक प्लेनेट है और इस समय आपके कर्म से संबंध बनाने जा रहे हैं। इससे पहले क्या है, सूर्य रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। रेवती नक्षत्र बुधदेव का नक्षत्र है। तो देखिए, हालांकि आंशिक रूप से आपको यहाँ से बुधादित्य राजयोग का भी प्रभाव प्राप्त हो रहा था, किंतु बुध के वक्री होने के कारण इस समय सूर्य पर इनके प्रभाव कम प्राप्त हो रहे थे। बुध बुद्धि को नेतृत्व करते हैं, आपकी बुद्धि का नेतृत्व करते हैं, कोई भी वर्ग हो आपका, कोई भी आपका फील्ड हो। अब इस समय ये चीज़ें सारी आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ जाएंगी। कर्म क्षेत्र
देखिए शासन प्रशासन हो आपका या फिर आपका अधिकारी वर्ग हो, इस समय सभी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय सबसे ज़्यादा कर्म से जुड़ी हुई होगी आपकी महत्वाकांक्षा, कि मतलब जो है आपके पास उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 2.5 साल तो वैसे ही आपके जो है खराब ही हो चुके हैं ढैया के कारण। किंतु इस समय पर क्या है कि आपको महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जाएगी। एक जिद होगी, एक जुनून होगा, आपको जहाँ भी बैठेंगे एक कहते हैं ना संतुष्टि नहीं है आपके दिमाग में। आपके दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे, कहाँ से, कौन-सा प्रयास आपको आपके मनचाहे गंतव्य तक पहुँचा सकता है। अब वो मनचाहा गंतव्य क्या है देखिए, यह तो आपको जैसे हमने बताया कि आकाश का जब आप प्रयास करेंगे तो क्षितिज अपने आप मिल जाता है। तो इस समय आप आकाश को पाने के सिर्फ प्रयास करिए, क्षितिज आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आपकी जो कर्मठता है वो मंगल देव बढ़ा रहे हैं। कर्मठता बढ़ाने के साथ-साथ देखिए एक चीज़ और भी आपके साथ होने जा रही है कि मंगल का अगर आपके ऊपर थोड़ा-सा नेगेटिव प्रभाव है, नेगेटिव टच है आपके बर्थ चार्ट में, तो क्या होगा इस समय आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और गुस्सा देखिए ये आपकी लाइफ में इस समय पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्से में क्या होता है, गुस्सा हो, क्रोध हो, अहंकार हो, ये तीनों ही चीज़ों के कारण मंगल देव होते हैं। ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, आपके रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं और आपके कर्म स्थान पे बंधी चीज़ों को भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि आपके अंदर इस समय संयम नहीं होगा कि आपको शीघ्रातिशीघ्र वो चीज़ें चाहिए जिनको आप पिछले समय में गँवा चुके हैं। आपको शीघ्रातिशीघ्र भरपाई करनी है। अब यह देखिए आपका इस समय पर प्रभावित जो हो रहा है कर्म, कर्म तो आपको इस समय पर बढ़ाने के लिए इस समय आपके अंदर जिद भी देखी जाएगी, जुनून भी देखी जाएगी, प्रयास भी आप बहुत बढ़ाते हुए देखे जाएँगे, क्योंकि जो ये महत्वाकांक्षा का नक्षत्र है, ये आपको थोड़ा-सा आध्यात्मिकता से भी जोड़ेगा। आपको जोड़ सकता है, आपके पिता को जोड़ सकता है। तो ये आपके जो भी संरक्षक हैं, उनको जोड़ सकता है। तो इस समय पर जो ये सूर्य का गोचर है, यह आपके कर्म से संबंधित आपकी चीज़ों को परिवर्तित करता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रयास जब बदलते हैं, लगन जब बदलती है, तो वहाँ से आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर निकल कर आता है। अब इस दौरान आप मित्र सर्कल में या फिर आप पार्ट टाइम कुछ भी बिज़नेस करने की सोचने लगेंगे। देखिए आपकी जॉब चल ही रही है लेकिन बिज़नेस करने की सोचने लगेंगे। लेकिन क्या है कि ये उत्साह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय पर उत्साह के साथ आप चीज़ों के शुभारंभ करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी कह सकते हैं कि 1 या 2% आपके लिए अड़चनें आएँगी। अब केतु का प्रभाव है देखिए, जब यह सूर्य केतु के नक्षत्र में इस नक्षत्र में जाते हैं अश्विनी नक्षत्र में, तो क्या होता है कि नई चीज़ों को शुरू करने के लिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे नया रिश्ता हो या आपका बिज़नेस हो या फिर कुछ भी ऐसा जो आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम माना जाता है। देखिए सफलता तो इस सूर्य का ही प्रतिनिधित्व है। सफलता तो आपको प्राप्त होनी ही है, लेकिन देखिए सही समय पर उठाया गया सही कदम आपके जीवन की दिशा भी सही प्रदान कर देता है। तो यह समय काल थोड़ा-सा आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए या उनके कर्म के लिए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता, वरना यदि आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, इस समय आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी विकसित होती हुई देखी जाएगी। लोगों को संबोधन करने में आपको बहुत आनंद आएगा। और ऐसा नहीं है, अगर यही चीज़ आप अपने कर्म से जोड़ देंगे, तो फिर आपके लिए कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि नेतृत्व क्षमता की हजारों लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करना, यह बहुत ही रेयर लोगों में प्राप्त होता है और इस समय आपके ये आने वाले 10 दिनों के लिए योग बन रहा है। जीवन जो है आपका इस दौरान देखिए सूर्य और मंगल की एक विशेषता होती है। इस समय आपका युद्ध जो है स्वयं से ही होता हुआ देखा जाएगा। सबसे पहले तो इस समय आप स्वयं से ही लड़ते देखे जाएँगे। कैसे? मैं क्या करूँ? कि मतलब कि अपनी स्थितियों को सुधार सकूँ। और सूर्य इस समय कर्म के प्रति आपकी एकाग्रचित्ता, महत्वाकांक्षा बढ़ाते हुए देखे जाएँगे। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए या अधिकारी वर्ग की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए
यह समय काल अति उत्तम कहा जा सकता है। जॉब को बदलना चाहते हैं उसके लिए समय काल बहुत अच्छा है। जॉब को स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए समय काल बहुत अच्छा है। यानी कि देखिए इस दौरान आपकी कर्मठता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। थोड़ा सा अपना दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी पर अधिक गुस्सा ना निकालें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। या तो जीवन साथी और माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या स्वभाव खराब हो सकता है इस दौरान। तो इन देखिए मंगल और सूर्य क्या होता है, जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में टकराव उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि भौतिक चीज़ों की आपको प्राप्ति करा देते हैं, क्योंकि ये कर्म के कारक ग्रह होते हैं। तो देखिए अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य या मंगल की स्थिति किसी भी प्रकार से विषम है, तो देखिए मेरा यही मानना है कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं है इस ब्रह्मांड में जो आपको त्वरित लाभ प्रदान कर सके। ये जो भी आपको बताते हैं वो थोड़ा-सा नेगेटिव बताते हैं, तो इसके लिए तो देखिए आपको सदैव ही प्रयास करने चाहिए। जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब है, उस ग्रह के अनुसार देखिए आपको क्या है, सूर्य यदि खराब है तो ओम घड़ी सूर्याय नमः, मंगल यदि खराब है ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए सूर्य को नित्य प्रति अर्घ दें। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, तुरंत अपने प्रभाव देने प्रारंभ करते हैं 2-4 दिनों में ही। और इनके अधिष्ठात्र देव हैं भगवान विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पिता की प्रसन्नता के लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए पिता की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म भी आपको लंबे समय में प्रभाव देते हैं। लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। या फिर सूर्य और मंगल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो इनके देखिए रंग एक ही है दोनों का, लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल या फिर ऐसी कोई चीज़ आप जल प्रवाह करना प्रारंभ कीजिए रविवार या मंगलवार के दिन। इसके अलावा देखिए मंगल के लिए साइकिलिंग या फिर जिम जाना, ब्लड डोनेशन, ये सारे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप अपना सकते हैं। मंथली आप ब्लड अगर इस योग्य हैं तो ब्लड डोनेट करना प्रारंभ कर दीजिए, या फिर आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, साइकिलिंग करना प्रारंभ कर दीजिए। बंधु बांधवों के साथ, यानी कि जिनसे भी आपका खून का रिश्ता है, उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाकर रखिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।